जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी माताएं, बहनें और मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करने तथा इसकी कथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मित्रों, जन्माष्टमी का पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का अद्वितीय संगम है। इस दिन संपूर्ण जगत भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और रात्रि के मध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का हर्षोल्लास से आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि स्वयं भगवान के अवतरण दिवस के रूप में पूजनीय है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु विश्व भर में यह पर्व आस्था और उल्लास से मनाया जाता है। यह व्रत पूरे वर्ष में रखे जाने वाले सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, इसलिए इसे व्रतराज भी कहा गया है। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और नियम से यह व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं और उसके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा सुनाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि जो भी जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक केवल एक बार भी झूला झुला देता है, तो श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भक्त व्रत नहीं कर सकता है, इस दिन भगवान को भोग लगाकर, माखन मिश्री अर्पित कर, झूला झुलाकर अपार पुण्य प्राप्त कर सकता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम से जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उसके जीवन में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आइए अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। द्वापर युग का वह समय अत्यंत गंभीर और दुखदायी था, जब संपूर्ण पृथ्वी पाप, अन्याय और अधर्म के बोझ से डगमगाने लगी। चारों ओर अराजकता का साम्राज्य फैल गया। दानवों और दुष्ट राजाओं के अत्याचार असहनीय हो गए थे। धर्म, सत्य और करुणा मानो संसार से लुप्त होते जा रहे थे। राज्य के शासक अपने प्रजा का पालन करने के स्थान पर उन्हें सताने में ही आनंद लेते थे। निर्दोष जनों पर अत्याचार, वनों का विनाश, पवित्र स्थलों का अपमान, ऐसे पाप बढ़ते बढ़ते पृथ्वी को असहनीय बोझ से भर चुके थे। इन पीड़ाओं को सहते सहते पृथ्वी माता थक कर निढाल हो गईं। अंततः उन्होंने गौ माता का रूप धारण किया, क्योंकि गौ रूप में वे क्षमा, शांति और पवित्रता की प्रतीक हैं। और आर्त स्वर में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास जा पहुंची। केवल पृथ्वी माता ही नहीं, बल्कि इंद्रदेव, वरुणदेव, अग्निदेव, वायुदेव और अन्य सभी देवता भी उनके साथ थे। सभी ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष सिर झुकाया और प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने मिलकर पृथ्वी माता की करुण अवस्था का वर्णन किया। कैसे दुष्टों के अत्याचार और बढ़ते पापों से धरती का संतुलन बिगड़ चुका है और धर्म लुप्त होने की कगार पर है। तब अश्रुपूरित नेत्रों से पृथ्वी माता ने करुण स्वर में ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे प्रभु, हे सृष्टि के रचयिता, आपके द्वारा रचित इस संसार में पाप और अधर्म का भार असहनीय हो चुका है। मैं पापियों के अत्याचार से कांप रही हूं, मेरे प्राण संकट में हैं। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए और इस पाप बोझ से मुझे मुक्त कराइए। माता पृथ्वी की यह व्यथा सुनकर भगवान ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पृथ्वी, इस संकट का समाधान केवल एक ही है जो दे सकते हैं। आप सभी संसार के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में जाओ। ब्रह्मा जी की यह बात सुनते ही वहां उपस्थित सभी देवता एक स्वर में बोले, चलो हम क्षीर सागर में भगवान श्रीहरि विष्णु के पास चलते हैं।
तत्पश्चात सभी देवता और गौ माता स्वर्गीय मार्ग से होते हुए क्षीर सागर पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर अमृत समान जल, सुवर्ण कमल खिले हुए और मध्य में विशाल शेषनाग की सर्पिणी शैया पर भगवान श्रीहरि विष्णु दिव्य तेज से आलोकित हो विश्राम कर रहे थे। उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उनकी कांतिमय पीतांबरी वेशभूषा, गले में वनमाला और मुख पर करुणा की मधुर मुस्कान थी। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को नमन किया, उनके दिव्य रूप का ध्यान किया और स्तुति के मधुर शब्दों में प्रार्थना करने लगे। हे जगतपालक, आप ही इस सृष्टि के संकटों का निवारण करने में समर्थ हैं। आप ही दीनों के सहारा और धर्म के रक्षक हैं। कृपा कर धरती माता को पाप और अधर्म के बोझ से मुक्त कीजिए। मित्रों, देवताओं की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मांड के पालनहार श्रीहरि की योग निद्रा भंग हुई। करुणा से भरे भगवान ने अपनी कमल जैसी नेत्रों से सभी देवताओं को देखा और मधुर स्वर में प्रश्न किया, हे देवगण, आप सभी आज इस प्रकार एकत्र होकर वैकुंठ लोक में क्यों पधारे हैं? पौपावश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कृपया यहां आने का प्रयोजन बताइए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? तभी दीनहीन वाणी में अश्रुपूरित नेत्रों से माता पृथ्वी आगे आई और भगवान श्री हरि से बोली, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप, अत्याचार, अधर्म और दानवों के उत्पीड़न से त्राहि त्राहि कर रहा है। अधर्म का अंधकार इतना फैल गया है कि धर्म और सत्य का प्रकाश जैसे लुप्त सा हो गया है। दैत्य और दुष्ट राजाओं ने प्रजा का जीवन संकट में डाल दिया है। नारी, बालक, वृद्ध सभी भय और पीड़ा में हैं। हे करुणामय, आप ही इस संसार को अधर्म और पाप से बचा सकते हैं। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप इस अंधकारमय समय में अवतरित होकर पाप और अत्याचार का नाश करें तथा इस धरा को पुनः धर्म और शांति से परिपूर्ण करें। माता पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा, हे देवी पृथ्वी, चिंता मत करो। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा। मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा। इस अवतार के द्वारा मैं समस्त दानवों का संहार करूंगा और संसार को पुनः धर्ममय बना दूंगा। इसके बाद भगवान ने आगे कहा, हे देवी पृथ्वी, तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में जन्म लो। वहां मेरे बाल रूप की लीलाओं का आनंद लो और मेरे अवतार के कार्य में सहयोग करो। मित्रों, इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उनके अदृश्य होते ही सभी देवता और देवी पृथ्वी ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान कर गए और वहां जाकर नंद, यशोदा, गोप, गोपियों एवं अन्य यादवों के रूप में जन्म लिया। ब्रजभूमि में उनके आगमन से वातावरण आनंद और पवित्रता से भर गया। एक दिन वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ रथ में बैठकर गोकुल की ओर जा रहे थे। रथ नगर की गलियों से निकल ही रहा था कि आकाश में गंभीर गर्जना के साथ एक दिव्य भविष्यवाणी हुई। अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर प्रेम से रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरे अहंकार और अत्याचार का अंत करेगा। वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मित्रों, इस भयानक वाणी को सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो उठा। उसने बिना विलंब किए अपनी तलवार खींच ली और उसी क्षण देवकी का वध करने के लिए उसकी ओर झपटा। लेकिन वासुदेव ने तुरंत आगे बढ़कर कंस का हाथ पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, हे कंस, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? यह तो नारी है, निर्दोष है। अपनी बहन का वध करना तुम्हारे जैसे यशस्वी राजा को शोभा नहीं देता। यदि तुम्हें अपनी मृत्यु का भय है तो मैं एक वचन देता हूं, जब भी देवकी के गर्भ से संतान उत्पन्न होगी, जन्म लेते ही मैं उसे स्वयं तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। तुम्हें उसके साथ जो भी करना है कर सकते हो। वासुदेव के इन आश्वासन भरे वचनों को सुनकर कंस ने तलवार नीचे कर दी, लेकिन उसके मन में संदेह और क्रूरता का अंधकार जस का तस बना रहा। कंस ने अपनी कपट्टी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है वासुदेव, मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास करता हूं। फिर वह वासुदेव और देवकी को साथ लेकर महल पहुंचा और वहां उन्हें एक अंधकारमय, ठंडी और नमी से भरी कारागार में कैद कर दिया। जैसे ही देवकी किसी पुत्र को जन्म देती, कंस निर्दयता से उस नवजात शिशु को छीन लेता
और उसकी हत्या कर देता। इस प्रकार देवकी के 7 पुत्र उसके हाथों काल का ग्रास बन गए। जब देवकी 8वें गर्भ से थीं तो यह समाचार कंस के कानों तक पहुंचा। 8वें गर्भ की बात जानकर उसका भय और क्रोध और भी बढ़ गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि वासुदेव और देवकी को एक विशेष अत्यंत सुरक्षित कारागार में डाल दिया जाए। वहां चारों ओर लोहे की मजबूत सलाखें, ऊंची दीवारें और 8 पहर कड़ा पहरा दिया जाए, ताकि न कोई अंदर आ सके और न कोई बाहर निकल पाए। मित्रों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि का समय था। आकाश में बादल गरज रहे थे, हल्की हल्की वर्षा हो रही थी और चारों ओर गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। तभी उसी पावन क्षण में कारागार के भीतर पद्मधारी, पीतांबर परिधान धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके तेजोमय स्वरूप से पूरा कारागार स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित हो उठा, मानो सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश एक साथ फैल गया हो। वासुदेव और देवकी अपने प्रभु की यह दिव्य लीला देखकर विस्मय और आनंद से भर उठे। दोनों ने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद लीलामय भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल रूप धारण कर लिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वासुदेव और देवकी के हाथों की बेड़ियां अपने आप टूट गईं, कारागार के भारी भरकम दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने अपने नवजात प्रभु को सावधानी से उठाया, उन्हें सिर पर टोकरी में रखा और रात के अंधकार में कारागार से बाहर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, परंतु हर कदम पर भगवान की कृपा उनके साथ थी। जब वे यमुना तट पर पहुंचे और नदी में उतरे, तब यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। यह कोई क्रोध नहीं था, बल्कि प्रभु के चरण कमलों को स्पर्श करने की लालसा थी। यमुना की लहरें मानो विनती कर रही हों, हे प्रभु, एक बार अपने चरणों का पावन स्पर्श दीजिए। जब लहरों ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू लिया तो तुरंत जलस्तर घट गया और वासुदेव ने पैदल ही यमुना को पार कर लिया। गोकुल धाम पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि नंद भवन का एक दरवाजा खुला हुआ है। भीतर प्रवेश करने पर वे देखते हैं मैया यशोदा गहरी नींद में है और उनके पास एक नवजात कन्या सो रही है। वासुदेव ने अपने बाल गोपाल श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास शैया पर सुला दिया और उस कन्या को उठाकर चुपचाप वापस चल दिए। जैसे ही वासुदेव कारागार पहुंचे, एक और चमत्कार हुआ। उनके हाथों में फिर से बेड़ियां लग गईं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सोए हुए पहरेदार मानो कुछ हुआ ही न हो ऐसे जाग उठे। बेड़ियां लगने के कुछ ही क्षण बाद वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। उसकी तीखी रुलाई कारागार की दीवारों से टकराकर बाहर तक गूंज उठी। पहरेदार ने तुरंत यह समाचार कंस के पास भेज दिया, महाराज, देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। वह बिना देर किए कारागार की ओर दौड़ा और भीतर घुसते ही देवकी के पास पहुंच गया। उसने निर्दयता से उस नन्ही कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया और क्रोधित होकर बोला, यही है मेरी मृत्यु का कारण। देखता हूं ये मेरा अंत कैसे करेगी। ये मेरा अंत करे, इससे पहले मैं इसका अंत कर दूंगा। मित्रों, इतना कहते ही कंस ने दोनों हाथों से कन्या को उठा लिया और उसे जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और क्षण भर में साक्षात दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गई। उसके स्वरूप से चारों ओर प्रकाश फैल गया। फिर उस कन्या ने एक गर्जना भरी आवाज में कहा, अरे दुराचारी कंस, जिस मृत्यु से तू डर रहा है वह तो गोकुल में पहले ही जन्म ले चुका है। अब तेरे पापों का अंत निश्चित है। वही तेरा वध करेगा और इस धरती को तेरे अत्याचार से मुक्त करेगा। इतना कहकर देवी आकाश मार्ग से अदृश्य हो गईं। देवी के अदृश्य होते ही कंस का मन भय और क्रोध से भर गया। वह गोकुल की ओर जाने के लिए सोचने लगा, लेकिन उसके मन में शंका भी थी। यदि देवी का वचन सत्य है तो वह बालक अभी नन्हा है, समय रहते मैं उसका अंत कर दूंगा। यह सोचकर कंस ने अपने मंत्रियों और राक्षसों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ गोकुल और ब्रज के चारों ओर नजर रखो। जो भी नवजात शिशु मिले उसे तुरंत मार दो। कोई भी बालक गोकुल में जीवित न बचे। कंस के आदेश पर उसके दानव सेवक ब्रजभूमि में प्रवेश करने लगे।
सबसे पहले कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा। वह एक सुंदरी का रूप धारण कर, हाथ में विष लगी हुई स्तन लेकर गोकुल के घर घर में घूमने लगी। जब वह नंद भवन पहुंची तो उसने शिशु श्री कृष्ण को गोद में लिया और दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन लीलामय बालक ने उसके प्राण ही चूस लिए। पूतना अपने असली भीषण रूप में वापस आई और धराशायी हो गई। इसके बाद कंस ने तृणावर्त नामक असुर को भेजा, जो आंधी और तूफान के रूप में आया। उसने बालक कृष्ण को उठाकर आकाश में ले जाने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने खेल खेल में ही उसका गला दबा दिया और वह धरती पर गिरकर मारा गया। कंस बार बार नए नए राक्षस भेजता रहा, बकासुर, अघासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में ही उन्हें मार देते और गोकुल की रक्षा करते। जैसे जैसे समय बीतता गया, श्री कृष्ण के दिव्य गुण और अद्भुत पराक्रम पूरे ब्रज में फैल गए। गोप गोपियाओं, नंद और यशोदा सभी उनके बाल रूप और लीलाओं में मग्न रहते। कभी वे बांसुरी बजाते, कभी माखन चुराकर खाते और कभी गोपियों को मोह लेते। इसी तरह समय बीतता गया। जब श्री कृष्ण यौवन की ओर बढ़ने लगे तो मथुरा से आने वाला समाचार उन्हें कंस के अत्याचारों की याद दिलाता। एक दिन वह समय आ ही गया जब कंस ने अखाड़े में मल्लयुद्ध प्रतियोगिता के लिए कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर पहले कुवलया पीढ़ नामक विशाल हाथी का वध किया, फिर मल्लों चानूर और मुश्तिक को युद्ध में परास्त किया। अंततः उन्होंने कंस को उसके राज सिंहासन से खींचकर धराशायी किया और उसका वध कर दिया। कंस के मरते ही मथुरा और ब्रजभूमि में शांति और आनंद लौट आया। प्रजा ने चैन की सांस ली और चारों ओर यह घोषणा होने लगी, जब धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। दोस्तों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।